नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल एग्जाम सागर पर। मैं आपका दोस्त सागर राजपूत आपका सभी का स्वागत करता हूं और मैं आपको बताता हूं रेलवे ग्रुप डी 2022 17 अगस्त की थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चन हमको मिल पाए हैं वो एकदम एग्जैक्ट और एकदम 100% राइट वो क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आए हैं। इस बार फेक क्वेश्चन नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि पद्मश्री 2022 निम्न में से पद्मश्री 2022 किसको दिया गया है? तो आपका आंसर होगा अवनी लखेरा। अवनी लखेरा। आपसे एक क्वेश्चन ये पूछा गया था। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पंचायती राज व्यवस्था कब लागू हुई और किस संविधान संशोधन से लागू हुई? तो ये पंचायती राज व्यवस्था आपके 73वें संविधान संशोधन 73वें संविधान संशोधन 1992 से लागू हुई। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि नर्मदा नदी पर कौन सा बांध है? तो नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। कौन सा बांध है? सरदार सरोवर बांध। इसके अलावा आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया था सेल की स्थापना कब हुई? तो सेल की स्थापना आपकी 24 जनवरी 1973 को हुई। इसके अलावा आपसे और क्वेश्चन पूछा गया था कि मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो पैरा ओलंपिक में किसको दिया गया है? तो उसमें आपका नाम आएगा मनीष नरवाल जी को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी हैं ये। इसके अलावा आपसे पूछा गया था कि बल का मात्रक क्या होता है? तो बल का मात्रक आपका न्यूटन होता है। इसके अलावा आपसे पूछा गया था आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से भी आपको क्वेश्चन आया था। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी से क्वेश्चन आया था। एक क्वेश्चन आपको चुंबकीय बल रेखाओं से भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। चुंबकीय बल रेखाओं से भी आपको क्वेश्चन आया था। आपको 86वां संविधान संशोधन जो आपका शिक्षा से संबंधित है, 86वां संविधान संशोधन जो का आपका शिक्षा से संबंधित है, ये भी आपसे पूछा गया था। इसके अलावा आपसे पूछा गया था दुर्लभ रोग दिवस 2023 में कब मनाया जाएगा? कौन सा रोग दिवस? दुर्लभ रोग दिवस 2023 में कब मनाया जाएगा? आपका आंसर होगा 28 फरवरी 2023। आपका दिन होगा मंगलवार। और आपको जिस प्रकार से आपके पेपर में पूछा गया हो उसी हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा। इसके अलावा एक आपको क्वेश्चन आवर्त सारणी से भी आपको क्वेश्चन आया था। आवर्त सारणी, इससे भी आपको क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा किडनी से संबंधित क्वेश्चन आया था। किडनी से संबंधित क्वेश्चन भी पूछा गया था। आवर्त सारणी से भी पूछा गया था। और सबसे ज्यादा आपको जो 3 क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन पूछे गए थे आपके अभिक्रिया और उत्पाद। मतलब अभिक्रिया और उत्पाद, मतलब यहाँ पर कोई अभिक्रिया दी गई थी, उसके बाद उसके उत्पाद दिए गए थे, उनको संतुलित करने के लिए दिया गया था कि कैसे इनको संतुलित किया जा सकता है। क्योंकि वो समीकरण हमारे पास नहीं है, इसलिए हम आपको डॉट डॉट बताते जा रहे हैं क्या क्या आया था और क्या क्या आपसे पूछा गया था। प्रकाश का अपवर्तन से संबंधित एक क्वेश्चन था। प्रकाश का अपवर्तन, इससे भी संबंधित आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा मौलिक अधिकार से भी क्वेश्चन आया था आपको के वेणुगोपाल राव का पहला कार्यकाल कब शुरू हुआ? के वेणुगोपाल राव का कार्यकाल, इससे भी आपसे पूछा गया था। जो हमारे के वेणुगोपाल राव जो हमारे 15वें महान्यायवादी हैं, इससे भी संबंधित एक आपको क्वेश्चन पूछा गया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरंजक चूर्ण का प्रयोग निम्न में से किसमें नहीं किया जाता? ये क्वेश्चन भी आपको दिया गया था, बशर्ते मेरे पास इसका ऑप्शन नहीं है। एक क्वेश्चन आपको से पूछा गया था समुद्र का पानी किसके कारण नीला होता है? और एक और था वो पूछा गया था चेस ओलंपिक 2021 में कितने स्वर्ण पदक जीते?